नमस्कार साथियों, मैं पूजा भला भी थोड़ी सी और जानकारी शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि फ्रांसीसियों कंपनियों का भारत में आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ, मतलब सबसे लास्ट में हुआ। और फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को अपना अधिकार बनाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें, ठीक है, लुई फोर्टीन कोलवर्ट द्वारा की गई थी। कंपनी का वास्तविक नाम कंपनी क्या था, ओरिएंटल, मतलब ओरिएंटल था, ओरिएंटल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी अपनी पहली फैक्ट्री सन 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा, मतलब जो फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर, मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान जो थे उनसे अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में सन 1669 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों का व्यापारिक मुख्य केंद्र पांडुचेरी था और यहाँ पर इन्होंने सन 1673 में सन 1673 से सन 1674 के बीच फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बंगाल में इनकी प्रमुख फैक्ट्री चंद्रनगर में सन 1690 में 1691 के बीच स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों के आने से पहले अंग्रेज भारत में आ चुके थे, इसलिए इन्होंने कंपनियों में संघर्ष होना शुरू हुआ और कंपनियों में मतलब जो कंपटीशन होना शुरू हो गया। और तंजौर के नवाब कालीकट कोरोमंडल का कालीकट क्षेत्र सन 1639 में फ्रांसीसियों को उपहार के रूप में दे दिया। सन 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आए। इस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। इन दोनों के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटका क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी या आंग्ल कर्नाटका युद्ध कहा गया। प्रथम और दूसरे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम अंतरराष्ट्रीय रहा, परंतु तीसरे युद्ध के निर्णायक परिणाम को बांडीवास की लड़ाई कहा गया। और इस युद्ध में फ्रांसीसी का वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया और अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नया नहीं बचा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी हमारी फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में। तो हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।